शुक्रिया संजय जी जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, जम्मू में डेमोग्राफिक बदलाव पर हाई लेवल सर्वे कराया गया। जी आप बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कहा जा रहा है कि आज से 12 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के भीतर अब कमेटी और बॉर्डर और संवेदनशील इलाकों का दौरा होगा। अवैध प्रवासन, आबादी में बदलाव का होगा लगातार आकलन। जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक बदलाव और आबादी में हो रहे परिवर्तन को लेकर केंद्र की हाई लेवल कमेटी आज से जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। दर्शकों, 10 से 12 अगस्त तक चलने वाले इस दौरे के दौरान कमेटी के सदस्य सीमा से लगे इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों का जायजा लेंगे। केंद्र सरकार ने मई 2026 में इस हाई लेवल कमेटी का गठन किया था। इसका व्यापक उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर है, असामान्य आबादी परिवर्तन को लेकर होगा और इसके संभावित कारणों का अध्ययन करना होगा। गृह मंत्रालय द्वारा डेमोग्राफिक चेंजेस को पता करने के लिए बनाई गई कमेटी का जो लोग हैं वो जम्मू पहुंच गए हैं। आप बता दूं कि 4 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई गई है, खासतौर पे जिसमें आपको बता दूं कि जो पैनल है जिसको चेयर जो है जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावेलकर कर रहे हैं, जिसके अलावा सेंसस कमिश्नर दुर्गा शंकर मिश्रा और फॉर्मर IPS ऑफिसर और बालाजी श्रीवास्तवा एंड डॉक्टर शमिका रावी जो है इस कमेटी का हिस्सा है। आप देखेंगे तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचने लगे हैं और ये कमेटी जो है जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर जो है वो तमाम चीज़ों का पता लगाने के लिए काम करेगी। अलग अलग जगह पे विजिट करने वाली है, जिसमें रोहिंग्या कैंप, बॉर्डर के इलाके और कई जगह हैं जिसमें कश्मीरी पंडित समुदाय के जो कैंप है यहाँ पे जगती, वहाँ पर भी ये जाने वाली है। आप देखेंगे तमाम अधिकारी जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा डिवीजन कमिश्नर जम्मू, IG जम्मू की बात की जाए भीमसेन तूती या फिर DC जम्मू जो है वो खुद यहाँ पहुंचे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर ये कमेटी जो है यहाँ पहुंची है, जिनका मकसद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर जो है उसको ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक करना है। आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय ने ये कमेटी जो है वो बनाई थी, जो दुनिया देश भर के अलग अलग राज्यों में जाकर इसका पता करेगी। तो देखिए, हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की खास रिपोर्ट भी आपने देख ली, किस तरीके से हाई लेवल कमेटी का यहां पर गठन हुआ है इस बात का जायजा लेने के लिए कि आखिर जम्मू कश्मीर में किस तरीके से डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं। और मेरे साथ इस खबर पर अजय जांडियाल जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए आपकी रिपोर्ट भी हम दिखा रहे थे दर्शकों को, जरा डिटेल से बताइए अजय कि कब से इसकी शुरुआत होगी और क्या लग रहा है कि जितने भी बदलाव सरकार ने देखा कि यहाँ होता नजर आया उस पर लगाम लग सकता है। अजय, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो ये जो कमेटी है वो पहुंच चुकी है 3 दिवसीय दौरे पर, जो आज से जम्मू कश्मीर में अलग अलग जो लोग हैं उनसे मिलने वाली है। और उसके बाद जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो पुलिस के हैं जैसे DGP जम्मू कश्मीर पुलिस, उनसे मुलाकात होने वाली है। कुछ सिविल सर्विसेज के लोग हैं, उनसे मुलाकात होगी। सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात होनी है। कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों से कल वो मिलने वाले हैं। रोहिंग्या जो यहाँ पर बसे हुए हैं इलीगली, उनसे मुलाकात होने वाली है। उन इलाकों में वो बॉर्डर के इलाकों में लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अहम विषय जो है वो देश भर के लिए है और शायद यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने इस चीज की भी कहीं ना कहीं जांच को लेकर ये कमेटी का गठन किया होगा, जो लगभग 6 महीने में अपनी रिपोर्ट जो है वो फाइल करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड पर हमने देखा है कि कई बार जब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में या फिर देश भर में विपक्ष में थी, तब जो है कई सवाल डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर हुए थे। जम्मू कश्मीर में या जम्मू की बात करें तो जम्मू में कई पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो दी हैं पहले। तो ऐसे में क्या अब ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुई हैं या उसमें उसकी कोई आशंका है, उसे लेकर जो है तमाम चीजें देखी जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं कमेटी का आने वाले दिनों में जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो उसमें जी बिल्कुल अजय, लेकिन देखिए एक और जानकारी हमें दीजिए इस बाबत कि आखिर सरकार को ये कब संशय हुआ कि डेमोग्राफिक जो बदलाव है वो होता नजर आ रहा है और इस पर अंकुश लगाने की तैयारी भी हो गई है। और आप देखिए अजय, लगातार बॉर्डर्स पर टेंशन भी बढ़ी है, पाकिस्तान की भी हिमाकत और ऑन द अदर हैंड अब ये बदलाव, तो किस तरीके से इसे सरकार देख रही है? देखिए, बिल्कुल सरकार ने बड़ी संजीदगी से चीज लिखा है। आप इसे एक पॉलिटिकल फैसला कहें या जैसे भी कहें, मगर जो एजेंसीज हैं सरकारी
जो सरकार है उसका दायित्व तो बनता है, उसे देखना होगा कि आखिरकार कहाँ पे अगर कोई चीज को लेकर कोई बात उठी है तो उसको पहले जांचा जाए कि उसमें सच्चाई क्या है। और कमेटी का बनाने का मकसद शायद यही है, तभी इसमें रिटायर्ड जस्टिस जो है वो रखे गए हैं, उनको रखा गया है। तो उसका मकसद कहीं ना कहीं यही होगा। और अब जब जांच होगी तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने देखा वेस्ट बंगाल के जब चुनाव नहीं हुए थे तो तब चीजें निकलकर जब सामने आई, और अब सरकार जब बीजेपी की बनी है तो वहां पर कई सारी चीजें निकल कर आई कि कई ऐसे लोग थे जो इलीगली वहां पे रह रहे थे, उनको कहीं ना कहीं कंटेन करने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो ऐसे में क्या जम्मू कश्मीर में भी वैसी चीजें हैं या फिर देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसी चीजें हैं, उसे लेकर कहीं ना कहीं ये कमेटी जो MHA की तरफ से बनाई गई है वो यहाँ पहुंची है, यकीनन बाकी देश के हिस्सों में भी पहुंचेगी और वहां पे भी कई खुलासे जो हैं वो होंगे। अगर उसमें क्या सच्चाई है वो तभी स्पष्ट होगा जब कमेटी अपनी रिपोर्ट साझा करेगी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं अजय कि जब रिपोर्ट सामने आ जाएंगे तभी इस बाबत खुलासा हो पाएगा। एक बार और बताइए कि आखिर कौन कौन से वो बड़े अधिकारी इस लेवल में बैठक में मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो कमेटी है, इस कमेटी ने सबसे पहले इस चीज को देखना है कि जो यहाँ समुदाय के लोग हैं वो कौन कौन से लोग हैं जो इसका शिकार हैं या इस चीज को जिनको ऐतराज है। उसी के मद्देनजर आप देखें कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं, क्योंकि उनका पलायन कश्मीर से हुआ, उसके बाद उनके कई इल्जाम हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो जबरन या तो कब्जा कर लिया गया या फिर उनको फोर्स सेलिंग उस वक्त करनी पड़ी। इसी तरह से रोहिंग्याज यहाँ इलीगली बसे हुए हैं, वो कहाँ से आए, क्या उनके पीछे की वजह है। बॉर्डर के इलाकों में कई बार जगह पर ऐसी चीजें देखने को मिली है। अब इस कमेटी की अगर बात की जाए, जो इस कमेटी में लोग हैं उसमें जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवेलकर जो हैं रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनको रखा गया है। इसके अलावा सेंसस कमिश्नर जो दुर्गा शंकर मिश्रा हैं, फार्मर IPS ऑफिसर बालाजी श्रीवास्तवा और उनके साथ साथ डॉक्टर शमिका रवि, इन चारों मेंबरों की ये कमेटी है। और इसके अलावा जब यहाँ पे ये पहुंचे हैं तो जब बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, लोगों से मुलाकातें होंगी, उनके जो ओपिनियन सुने जाएंगे, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, पुलिस के हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, उनसे जब बातचीत होगी तो फिर पता चलेगा कि आखिरकार इसमें क्या सच्चाई है, वजह क्या थी। और उमर अब्दुल्ला ने इस खबर को लेकर कोई रिएक्शन दिया है? मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, अभी तक कोई रिएक्शन इस पे नहीं आया है। आज से ये कमेटी पहुंची है। अब देखना होगा कि उमर अब्दुल्ला जब इस पर कोई बयान देते हैं तो क्या देते हैं, क्या इसको लेकर राजनीति होगी या इसमें एक नॉर्मल एक प्रोसेस के तहत इसको देखा जाएगा। देखिए अजय, और ऐसा लग रहा है हमें कि इसको लेकर राजनीति ना करे सरकार तो बेहतर है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए लिहाज से भी बहुत अहम मुद्दा है। ये भी बताइए कि देखिए बड़े बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, तो आखिर कितने दिनों का ये सिलसिला होगा और रिपोर्ट का क्या कोई तय सीमा यहाँ पर निर्धारित हुआ है कि रिपोर्ट कब तक सौंप दी जाएगी? सृष्टि, देखिए एक चीज तो बड़ी तय है कि राजनीतिक दल इस पे राजनीति जरूर करेंगे, और खासतौर पे विपक्षी पार्टियां और नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की बात करें, क्योंकि मुझे याद है BJP के कई लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के नेता जो हैं इस चीज को लेकर सवाल उठाते रहे कि जम्मू प्रोविंस में जो लगातार कश्मीर से लोगों का पलायन होकर यहाँ पे आना, एक समुदाय विशेष के लोगों का आकर यहाँ बसना, ये एक सोची समझी साजिश थी डेमोग्राफिक चेंजेस करने के लिए। तो ये सियासी बयान BJP का तरफ से था, तो यकीनन इसी तरह का बयान PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी आएगा। सियासत इस पे होना लाजमी सी बात है। चलिए ठीक है अजय, आप नजर बना के रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, फिल्म डायरेक्टर शकील नूरानी गिरफ्तार हो चुके हैं। यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म का मामला दर्ज